पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करें। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। महोदय, हमने अपने निर्यात से जितनी आमदनी होने की और बाहर से जितनी सहायता मिलने की आशा की थी, वह उससे कम हुई है और विदेशी मुद्रा की कमी के कारण हमारे उद्योगों के उत्पादन को भी धक्का पहुंचा है। लेकिन इन सब कठिनाइयों से जो अचानक हमारे ऊपर आ पड़ी है, हमें निराश नहीं होना चाहिए। हमें हिम्मत से उनका सामना करना चाहिए। हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और दोबारा उनसे बचना चाहिए। सबसे पहले हमें अपने लोगों को पेट भर अनाज देने की व्यवस्था करनी है। मैं इसको सरकार का सबसे पहला कर्तव्य मानती हूँ। देश में पैदा होने वाले और बाहर से मंगाए गए अनाज के वितरण पर हम पूरा ध्यान देंगे। मैं देश के लोगों से और राज्य की सरकारों से आशा रखती हूँ कि सब लोग हमारा गल्ला इकट्ठा करने का, बांटने का और राशन का काम ठीक ठाक चलाएंगे। हम केरल जैसे इलाकों के लिए, जहां खाने की स्थिति नाजुक है, विशेष व्यवस्था कर रहे हैं। हम इस बात की पूरी कोशिश करेंगे कि जिन इलाकों में अनाज की कमी पड़ रही है, वहाँ माताओं और बच्चों को पौष्टिक खाना दें। हमें जनता की आवश्यकता का अनाज उपलब्ध कराना ही है, इसलिए हम अनाज की कमी को पूरा करने के लिए बाहर से काफ़ी अनाज मंगाएंगे। हम संयुक्त राज्य अमेरिका के आभारी हैं, जिसने तत्परता से हमें सहायता दी है और हमारी कठिनाइयों को समझा है। लेकिन हमारी खाद्य समस्या पैदावार को बढ़ाने से ही हल हो सकती है। हमने अब किसानों को पानी, रासायनिक खाद, ज़्यादा पैदावार देने वाले बढ़िया बीज और खेती के बारे में विशेषज्ञों की सलाह देने का अच्छा कार्यक्रम बनाया है। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि खेती में आत्मनिर्भर होने के माने न सिर्फ अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या को खाना देने में सफलता प्राप्त करना है, बल्कि हमें निर्यात के लिए भी ज़्यादा उपज करनी है। हमें जितनी जल्दी हो सके अपने देश में अपनी आवश्यकता भर का गल्ला पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए। हमें ऐसे तरीके खोजने चाहिए जिनसे हम अपने गांव के लोगों को उत्साहित कर सकें और उनकी सारी शक्ति को निर्माण के कामों में लगा सकें। हमें गांवों के निर्माण में नई जान डालनी है और खेत मज़दूरों की आमदनी बढ़ानी है। हमने अपने आर्थिक विकास की एक उत्कृष्ट नीति अपनाई है। भाइयों और बहनों, ज़रा आप शांत हो जाइए। 2 वर्ष हुए मैंने यहाँ लाल किले पर एक झंडे को फहराया था। 2 वर्ष गुजरे,
हमारी और आपकी ज़िंदगी में, और 2 वर्ष हिंदुस्तान की, भारत की हज़ारों वर्ष की कहानी में और जुड़ गए। इन हज़ारों वर्षों में 2 वर्ष का समय कुछ बहुत नहीं है, उसकी कीमत नहीं है, लेकिन इन 2 वर्षों में हमने और आपने और सारे देश ने बहुत कुछ ऊंच और नीच देखा, और बहुत खुशियाँ मनाई, और बहुत रंज और दुख भी हुआ। हम और आप कुछ दिन के मेहमान हैं, अपना काम करके आगे बढ़ेंगे, लेकिन जिस काम को हम करते हैं, अगर वह अच्छा है और मजबूत है, तो वह काम चलता जाएगा, वह काम बना रहेगा, चाहे हम रहें या ना रहें, और हमारा देश भी बना रहेगा और चलता जाएगा, चाहे कितने ही लोग आएं और कितने ही जाएं। हमारे सामने बड़े बड़े प्रश्न हैं और उनमें हम बंधे हुए हैं, हमें वे दबाते हैं। ठीक है कि हम उनका सामना करें, उन्हें समझें, क्योंकि हमारा काम तब तक पूरा नहीं होता जब तक कि हम उन प्रश्नों को हल नहीं करते, और हमारे देश के करोड़ों आदमियों के जीवन का ठीक ठीक निर्वाह नहीं होता। लेकिन फिर भी कभी कभी यह संभव है, उचित है कि हम अपने उचित प्रश्नों को छोड़कर ज़रा दूर से देखें कि हमारे देश में और दुनिया में क्या हो रहा है, क्या बड़ी बातें हो रही हैं। ज़रा कुछ अपनी व्यक्तिगत कष्टों को भूलकर देश को याद करें। आपको याद होगा, एक ज़माना था जब एक बड़े व्यक्ति की रोशनी से हमारे दिलों में भी कुछ गर्मी आई थी। महात्मा जी का सबक सुनकर उनकी आवाज़ हमारे कानों में और दिलों में गूंजी थी, और हम लोग देश में लाखों और करोड़ों की संख्या में अपनी घर की मामूली बातों को, झगड़ों को भूलकर, अपने परिवारों तक को भूलकर, अपने पैसे और संपत्तियों को भूलकर मैदान में आए थे। उस समय कोई प्रश्न नहीं उठता था अपने लाभ का, अपने पद का, अपनी नौकरी का। अगर कोई मुकाबला था तो केवल इस बात का था कि किस तरह से हम देश की सेवा में मुकाबला करें, किस तरह से हम देश को स्वतंत्रता की तरफ ले जाएं। एक स्वप्न था। महोदय शास्त्री जी का शासनकाल छोटा था, वह स्मरणीय है। उन्होंने सौम्यता और दृढ़ता के साथ देश का नेतृत्व किया और भारत की परंपराओं को आगे बढ़ाया। उनके समय में देश की जनता मजबूत हुई और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने की हमारी क्षमता बढ़ी। आज हमारे सामने कई जटिल समस्याएं हैं और मुझे उनका पूरा आभास है। गांधी जी की और पंडित जी की स्थापित की हुई परंपराओं से और भारत की जनता में मेरे गहरे विश्वास से
मुझे शक्ति और साहस मिले हैं। बार बार भारत ने यह दिखा दिया है कि इसकी आत्मा को कोई दबा नहीं सकता। हाल के वर्षों में पहले की तरह इसकी जनता ने साहस से चुनौतियों का सामना करके अपनी हिम्मत के कई साक्ष्य दिए। उनमें जो भारतीय भावना है उसकी नींव इतनी पक्की है कि देश किसी भी परिस्थिति का मुकाबला कर सकता है। अगले कुछ महीने हमारे लिए बहुत कठिनाई के हैं। हमारे सामने बड़े बड़े प्रश्न हैं और हमें उन्हें शीघ्रता से हल करना है। वर्षा ना होने से सूखा पड़ता है और देश के कई भागों में अकाल की सी स्थिति हो गई है। स्टॉप। डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।